आज हम लोग डीलिंग करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अगर कोई भी बीमारी होता है तो अच्छा से नहीं भूख लगता है, हम लोग खा नहीं पाते हैं या चल नहीं पाते हैं, वीकनेस हो जाता है हमारे बॉडी में, बॉडी अच्छा से काम नहीं कर पाता है, मतलब कि अनहेल्दी हो जाता है, हेल्दी नहीं रहता है। तो वो डिजीज हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, कितना टाइप का डिजीज होता है, कितना प्रकार का डिजीज होता है और कौन कौन से ऑर्गन और पार्ट्स को इफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में बेसिकली हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और कैसे उसको हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, कैसे उसको उपचार करेंगे, वो इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे एमएसएन में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और बेसिकली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग दो पार्ट में होता है, एक होता है एमएसएन 1 यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि वो कहाँ से शुरू होता है और कैसे उसको किस स्टेज तक जा सकता है और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन मीन्स परिभाषा। हम लोग कोई भी बीमारी है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं फीवर। तो फीवर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, मतलब ठंडा पानी पीने से हो जाता है या बहुत जगह का पानी पीने से हो जाता है, तो किस कारण हुआ, या जो फीवर है वो पहले से भी हो रहा है या फर्स्ट टाइम हुआ है, तो हम लोग इस परिभाषा में डिफिनेशन में डिफाइन करेंगे। और इटियोलॉजिकल फैक्टर, कारण, अगर फीवर हुआ है तो किस कारण से हुआ है। एक कारण होता है कि हम लोग को जब मच्छर काट देता है तो उसके कारण भी मलेरिया होता है, मलेरिया फीवर होता है मच्छर काटने से, तो एक कारण हो गया। एक कारण होता है कि बहुत कोल्ड मौसम है, ठंडा के दिन है, तो हम लोग को फीवर हो सकता है। मौसम चेंज होते रहता है, वेदर के कारण, एनवायरमेंटल के कारण हम लोग को फीवर हो सकता है। और पानी पीने से इधर उधर का या ज़्यादा ठंडा पानी पी लेने से कफ हो जाता है, उसके कारण फीवर होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप या क्लासिफिकेशन, विकृति। कोई कोई बीमारी का टाइप होता है, जैसे बहुत प्रकार का टाइप होता है, जैसे फीवर ही है तो फीवर का बहुत प्रकार का टाइप होता है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब फीवर ही है बट एक टाइप होता है। पैथोफिजियोलॉजी, विकृति विज्ञान। कोई भी इंसान देखेंगे कि हम किस स्टेज में वो था, अब किस स्टेज में है। अगर कोई भी डिजीज हो जाता है उसके बॉडी में तो ज़्यादा दिन पे दिन वो ज़्यादा बढ़ते जाता है। जैसे कि कोई भी ऑर्गन हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लंग्स लेते हैं, तो लंग्स में बीमारी इफेक्ट हो रहा है, स्मोकिंग कर रहा है तो इफेक्ट हो रहा है लंग्स, तो अच्छा से काम नहीं करता है, जितना प्रोड्यूस करना है उसको ऑक्सीजन उतना प्रोड्यूस नहीं करता है बॉडी के लिए, तो प्रॉब्लम आते जाता है, धीरे धीरे ज़्यादा होते रहता है। मतलब कि वो टाइप बाई स्टेप वो डिजीज बॉडी में बढ़ते जाता है, तो उसको विकृति विज्ञान बोलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लक्षण, इसको सिम्टम्स भी बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी में फीवर हो गया है तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि हमारे बॉडी में फीवर है, तो उसका लक्षण होता है जैसे कि ठंडा गर्म पानी पीना या वेदर का चेंज हो जाना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लक्षण, इसको सिम्टम्स भी बोलते हैं। अगर कोई भी डिजीज हो जाता है हमारे बॉडी में, तो हम कैसे उसको पता करेंगे कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज हो गया है। जैसे कि फीवर हुआ है तो फीवर कैसे पता चलेगा कि फीवर हुआ है, ज़्यादा ब्लड पूरा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बॉडी पूरा गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और खाना अच्छा से नहीं खिलाएगा, ठीक नहीं लगेगा, टंग का स्वाद खराब हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नैदानिक मूल्यांकन। हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज हो जाता है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिजीज है और कौन से ऑर्गन को इफेक्ट किया है, तो उसके लिए जांच करते हैं, बॉडी का जांच होता है, बहुत सारा जांच होता है, जैसे एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, यूएसजी होता है, एक्सरे होता है।
तो हम लोग जांच करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। मैनेजमेंट, कोई भी डिजीज हुआ है और हॉस्पिटल में गया है तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट है वैधक, मेडिकल मैनेजमेंट में होता है कि जो डिजीज हुआ है उसके रिलेटेड कौन से दवाई उसको दिया जाएगा, कौन से इंजेक्शन उसको दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, कितने टाइम दिया जाएगा। सर्जिकल शल्य, इसका मतलब हुआ कि हम लोग रूम को अच्छा से वेंटिलेशन करके रखेंगे, हमेशा पीपीई कर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में होकर ही सर्जिकल करना है। और नर्सिंग, ये तो और इम्पोर्टेंट होता है। नर्स कैसे ट्रीट करता है पेशेंट को, एक पेशेंट को कैसे दवा देता है, टाइम टू टाइम दवा कैसे